हाय दोस्तों, मैं हूँ काजल और आज मैं आप सबसे एक सबसे बड़ी बात शेयर करना चाहती हूँ जो कि बिगनर के लिए बहुत ज़रूरी है और जो मेरे साथ हुआ है। मैं अभी एमएससी कर रही हूँ कंप्यूटर साइंस से और अभी थर्ड सेमेस्टर में हूँ और मैंने सोचा कि यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करूँ क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है इस वजह से। और मैंने ये तैयारी भी शुरू कर दी बिना बेसिक क्लियर के। जी हाँ, मेरा बेसिक बिल्कुल भी क्लियर नहीं था और मैंने इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती रही। और ये गलती आप रिपीट ना करो, इसलिए मैं वीडियो में आपसे बता रही हूँ। प्लीज़ आप भी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जब मैं एमएससी में आई तो मुझे लगा कि अब मुझे यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना चाहिए और इसका फॉर्म भरना चाहिए और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी भी करनी चाहिए। तो फिर मैं इसकी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करने के लिए बैठ गई। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मुझे मेरे एमएससी का सिलेबस ही क्लियर नहीं है और ना ही इसके कुछ टॉपिक है। कुछ टॉपिक तो ऐसे भी हैं जो जीरो लेवल से है, मतलब उसका मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं है। फिर भी मैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करने बैठ गई क्योंकि यूजीसी नेट के जो लेवल है वो काफ़ी टफ है। फिर भी मैंने बेसिक क्लियर नहीं किया और उसके ही पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व किए तो मेरा तो सिर ही घूम गया। बिगनर हूँ और स्ट्रेटजी मुझे समझ में नहीं आई पहले कि क्या करना चाहिए और किसी किसी को इतना नहीं पता जिससे मैं पूछ सकूं कि मुझे अभी क्या सिचुएशन में है और मैं क्या कर सकती हूँ। क्योंकि मेरी जो सिचुएशन है, मैं एक माँ हूँ, एक हाउसवाइफ हूँ और अब मैं पढ़ाई करने के लिए यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करने बैठी हूँ, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। और मैंने ये गलती भी कर ली कि मैं डायरेक्ट यूजीसी नेट के लेवल पर बैठ गई। बट जब बेसिक ही क्लियर नहीं है तो फिर मैं वो एडवांस में कैसे पढ़ सकती हूँ। तो मैं आप सभी को यही बताऊँगी कि पहले अपना बेसिक क्लियर ज़रूर करें और फिर एडवांस लेवल पर पहुँचे। और इसके बाद तो प्रॉब्लम ये आई कि मैंने बेसिक थ्योरी को ही स्किप कर दिया, बस जो वीडियोस होते हैं वो देखे और शॉर्ट्स नोट बनाने लग गई। क्योंकि माइंड में तो यही है कि हमें क्लियर करना है एग्ज़ाम, तो हमें शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे, थ्योरी नहीं लिखनी है उसमें, इतना ज़्यादा ये नहीं करना, बस शॉर्ट कीवर्ड्स लिखो। और वही मैं करने लगी। बट शॉर्ट नोट्स बनाऊँ कैसे जब मेरी थ्योरी ही कंप्लीट नहीं है। मैंने जैसे तैसे करके बना भी लिए, अगर मैं उनको पढ़ती हूँ ना तो मुझे समझ में ही नहीं आता है क्या है। शॉर्ट नोट्स में अगर मैंने बताया CPU एफ एस एफ सी, तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या है ये आगे इसका क्या फुल फॉर्म होता है। तो बस बेसिक क्लियर करना बहुत ज़रूरी है और मेरी सबसे बड़ी गलती यही है। और अगर हमें एग्ज़ाम क्लियर करनी है तो हमें बेसिक और थ्योरी दोनों ही क्लियर करना पड़ेगा। क्योंकि थ्योरी पढ़े बिना तो हम शॉर्ट नोट्स बना ही नहीं सकते और अगर हमने किसी के कॉपी करके बना भी लिए तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आजकल जो वीडियोस बन रहे हैं यूट्यूब पे वो सारे एडवांस लेवल पे बन रहे हैं। बेसिक पे तो शायद ही कुछ होगा जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड हम पढ़ते होंगे और शायद ही कोई बोलेगा कि हाँ, हमें थ्योरी पढ़कर भी थ्योरी के नोट्स भी बनाने चाहिए और शॉर्ट्स भी। क्योंकि मैं बोल रही हूँ, मैंने ये एक वीक में पूरा ही फील कर लिया है कि मैं किस लेवल पे थी। और मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट भी है जो जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें और इससे कुछ नहीं होगा और अपना टाइम वेस्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ा टाइम वेस्ट तो हमारा यहाँ होता है यूट्यूब पे क्लासेस देखना। हमारे पास इतनी क्लासेस आती है एक टॉपिक की, हम कौन सी देखें क्या करें, इसमें भी मेरा बहुत टाइम गया। और सेकेंड स्टेप, हम मुझे किसी का समझ में नहीं आता है तो फिर मैं उसका क्या करूँ। तो ठीक है, सबसे पहले अपना जो आप बीए कर रहे हो या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट हो, जिस भी से आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, पहले वो सिलेबस से उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करो। उसके बाद यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए कॉन्सेप्ट देखो। क्योंकि अगर हमारा बेसिक क्लियर नहीं है तो हम नहीं पढ़ सकते। तो बस मैं भी यही करने वाली हूँ, पहले मैं मेरे एमएससी का बेसिक क्लियर करने वाली हूँ, उसके बाद ही मैं अब यूजीसी नेट का टारगेट करूँगी। क्योंकि हाँ, 3 मंथ है, टाइम बहुत कम है, बट टाइम को देखेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है और टाइम को पकड़ना ज़रूरी है। क्योंकि नेट तो हम 1 साल में 2 बार होती हैं, जून और दिसंबर। तो हमारे पास अगले 6 मंथ तो है ना, और 6 मंथ में ही प्रिपरेशन हो सकती है। 3 मंथ में हमारे लेवल की नहीं है, हमारे बस का नहीं है, ये एक्सेप्ट करके चलो। और मैं आपको वार्न करना चाहती हूँ कि आप ये गलती मत करो। आप बिगनर हो तो सबसे पहले ये स्टेप्स फॉलो करो। फर्स्ट स्टेप, थ्योरी को सिंपल लैंग्वेज में लिखो। हाँ, थ्योरी को लिखना और उसके नोट्स बनाना भी ज़रूरी है, जितना कि शॉर्ट नोट्स है हमारे लिए। तो थ्योरी लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम बिगनर है। तो फर्स्ट स्टेप, थ्योरी को भी लिखो, अच्छे से समझो और थ्योरी को भी एक कॉपी में रजिस्टर में लिख लो अच्छे से।
और थ्योरी पढ़ने के बाद सेकेंड स्टेप ये होगा कि उसके शॉर्ट्स नोट बनाओ। डायरेक्ट मत बैठो, क्योंकि डायरेक्ट बैठने में कोई समझ में नहीं आएगा। जैसे शॉर्ट नोट में कीवर्ड्स वगैरह सब लिखो, फ्लो चार्ट, डायग्राम, सब कुछ। थर्ड स्टेप ये होता है कि पेपर 1 और पेपर 2 को दोनों को बैलेंस करके चलो। ऐसा नहीं है पेपर 1 पढ़ते जाओ पेपर 2 रह जाए, पेपर 2 पढ़ो तो पेपर 1 रह जाए, नहीं। 2 घंटे अगर पेपर 1 को देते हो तो 2 घंटे पेपर 2 को भी दो। दोनों को बैलेंस करके चलो और दोनों को नोट्स बनाओ और दोनों का ही रिविज़न टाइम भी फिक्स करो। फोर्थ स्टेप पीवाईक्यू तभी करो जब उस टॉपिक का बेस क्लियर हो। अगर आप भी ये स्टेप फॉलो करोगे तो एग्ज़ाम का डर भी ख़त्म होगा और प्रिपरेशन भी अच्छी होगी। और मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस इतना ही था कि मैं बता सकूं कि जो मैंने गलती की है वो आप रिपीट ना करो और अपना स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई करो। और अगर आप भी बिगनर हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने तैयारी कैसे शुरू की, ताकि मुझे भी कुछ हेल्प हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और मैं एक माँ हूँ, एक हाउसवाइफ हूँ, तो अभी ये इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ और वीडियोस भी बना रही हूँ। इसमें आपको ही फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं वापस ऐसी सीरीज़ शुरू करना चाहती हूँ। मैं खुद 0 लेवल से हूँ, तो मैं 0 लेवल ही इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज का वीडियो इतना ही। अगर पसंद आता है तो मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।